केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल से ही सांसद और केंद्र में मंत्री भी तरीक मेरे साथी, हिमाचल का छोकरा श्री अनुराग ठाकुर जी, स्थानीय विधायक, सांसदगण और हिमाचल सरकार में मंत्री भाई गोविंद ठाकुर जी, अन्य मंत्रीगण, अन्य सांसदगण, विधायकगण, बहनों और भाइयों, तुसा सहबी रे अपने प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी री सोचा रही बदौलत कुल्लू, लाहौल, ले, लद्दाख रे लोकारी तई ये सुरंगारा तोहफा तुसा सेबी वे मेलू, तुसा सेबी वे बहुत बहुत बधाई और मुबारक। मां हिडम्बा की, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, जहां 18 करोड़ यानी गांव-गांव देवताओं की जीवंत और अनूठी परंपरा है, भी इस दिव्य धरा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और कांचनगंगा, कांचननाग की ये भूमि, अभी जयराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी वर्णन कर रहे थे पैराग्लाइडिंग के बड़े शौक का। अच्छा तो लगता था उड़ने का, लेकिन जब पूरी कीट उठा करके ऊपर तक ज्यादा पड़ता था तो दम उखड़ जाता था। और एक बार शायद दुनिया में और किसी ने किया होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अटल जी मनाली आए थे। मैं यहां संगठन की व्यवस्था वाला व्यक्ति था तो थोड़ा पहले आया था, तो हमने एक कार्यक्रम बनाया। 11 पैराग्लाइडर्स, पायलट एक साथ मनाली के आसमान में, और जब अटल जी पहुंचे तो सबने पुष्प वर्षा की थी। शायद दुनिया में पैराग्लाइडिंग का ऐसा उपयोग पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब शाम को मैं अटल जी से मिलने गया तो कह रहे भाई बहुत साहस कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन वो दिन मैंने मनाली के जीवन में भी एक बड़ा सा अवसर बन गया था कि पैराग्लाइडिंग से पुष्प वर्षा करके वाजपेयी जी के स्वागत करने की कल्पना बहुत ही रोचक थी। हिमाचल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को अटल टनल लोकार्पण की भी आज बहुत बहुत बधाई है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जगह भले आज सभा हो रही है और मैं तो देख रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग का परफेक्ट प्लानिंग हुआ है। दूर दूर तक सब बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करके और अपना हाथ भी उठा करके मुझे आज उन सबका भी अभिवादन करने का अवसर मिला है। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कभी, वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था।
तो मुझे भी यहाँ काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। अब तब उनके साथ मनाली के, हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे, अपनी कविता में वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं। जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे, इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है। और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का एक बड़ा बोझ कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिड्डू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के दुमार और चिलड़े का लंच कर पाएंगे। ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती ही चलती होगी। साथियों, अटल टनल के साथ साथ हिमाचल के लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट से देश को बिजली तो मिलेगी ही, हिमाचल के अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हिमाचल प्रदेश की भी है। हिमाचल में ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो,
इसके लिए अनेक परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे कीरतपुर कुल्लू मनाली रोड कॉरिडोर हो, जीरकपुर परवान सोलन कैथली घाट कॉरिडोर हो, नागल डैम तलवाड़ रेल रूट हो, भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल रूट हो, सभी पर तेज गति से काम जारी है। प्रयास यही है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूरे होकर हिमाचल की सेवा, लोगों की सेवा करना शुरू करें। साथियों, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सड़क, बिजली जैसी मूल जरूरत के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, वहां पर आजकल ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल पाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले। और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के अटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबा करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर थी मिलती थी, वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है। साथियों, देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो जरा बौखला रहे हैं।
बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला, न कभी वो खरीदार को मिला। तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है। हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है। हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है। और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर। इसमें उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए।